अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी। प्यारी माँ और बाबा, चरण स्पर्श। मुझे मालूम है बाबा, लिफाफे पर मेरी हस्तलिपि देखकर लिफाफे को खोलते हुए तुम्हारे हाथ कांप गए होंगे। तुम बहुत एहतियात के साथ लिफाफा खोलोगे कि भीतर रखा हुआ मेरा खत फट न जाए। सोचते होगे कि 1 साल बाद आखिर मैं तुम लोगों को खत क्यों लिखने लगी। कभी तुम अपने डाकघर से, कभी बाबला या बाउदी अपने ऑफिस से फ़ोन कर ही लेते हैं। फिर खत लिखने की क्या ज़रूरत। नहीं, डरो मत, ऐसा कुछ भी नया घटित नहीं हुआ है। कुछ नया हो भी क्या सकता है। बस हुआ इतना कि पिछले 1 सप्ताह से मैं अपने को बार बार तुम लोगों को खत लिखने से रोकती रही। क्यों, बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, मुंबई में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मैं तो मना रही थी कि बरसात जितनी टल सके टल जाए, लेकिन वह समय से पहले ही आ धमकी। और मुझे जिसका डर था वही हुआ। इस बार बरसात में पार्क की गीली मिट्टी सनी सड़क से उठकर उन्हीं लाल केंचुओं की फौज घर के भीतर तक चली आई है। रसोई में जाओ तो मोरी के कोनों में से केंचुए मुंह उचका उचका कर झांकते हैं। नहाने जाओ तो बाल्टी के नीचे कोनों पर वे बेखौफ चिपके रहते हैं। कभी कभी पैरों के नीचे अचानक कुछ पिलपिला सा महसूस होता है और मैं डर जाती हूँ कि कहीं मेरे पाँव के नीचे आकर कोई केंचुआ मर तो नहीं गया। इस बार मुझे बांकुड़ा का वह अपना, देखो अब भी वही घर अपना लगता है। घर बहुत याद आया। बस ये यादें ही तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, पता नहीं बावला को भी याद होगा या नहीं। हम कितनी बेसब्री से बरसात के आने का इंतज़ार करते थे। मौसम की पहली बरसात देखकर हम कैसे उछलते कूदते माँ को बारिश के आने की खबर देते, जैसे पानी की बूंदें सिर्फ हमें ही दिखाई देती हैं और किसी को नहीं। पत्तों पर टप 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 बूंदों की आवाज़ और उसके साथ हवा में गमकती फैलती मिट्टी की महक हमें पागल कर देती थी। हम अखबार को काट काट कर कागज़ की नावें बनाते और उन्हें तालाब में छोड़ते। माँ झींकती रहती और हम सारा दिन पोखर के पास और आंगन के बाहर हाथ में नमक की पोटली लिए बरसाती केंचुओं को ढूंढते रहते थे। वे इधर उधर बिलबिलाते से हमसे छिपते फिरते थे और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। नमक डालने पर उनका लाल रंग कैसे बदलता था। केंचुए हिलते थे और उनका शरीर सिकुड़ कर रस्सी हो जाता था। बाबला और मुझ में होड़ लगती थी कि किसने कितने केंचुओं को मारा। बाबला तो एक एक केंचुए पर मुट्ठी भर भर कर नमक डाल देता था। माँ, तुम्हें याद है तुम कितना चिल्लाती थी बाबला पर। इतना नमक डालने की क्या ज़रूरत है रेखों का। पर फिर हर बार जीतता भी तो बाबला ही था। उसके मारे हुए केंचुओं की संख्या ज़्यादा होती थी। बाबा, तुम डाकघर से लौटते तो पूछते, तुम दोनों हत्यारों ने आज कितनों की हत्या की। फिर मुझे अपने पास बिठाकर प्यार से समझाते, बाबला की नकल क्यों करती है रे। तू तो माँ अन्नपूर्णा है, देवी स्वरूपा। तुझे क्या जीव जंतुओं की हत्या करना शोभा देता है। भगवान पाप देगा रे। आज मुझे लगता है बाबा, तुम ठीक कहते थे। हत्या चाहे मानुष की हो या जीव जंतु की, हत्या तो हत्या है। तो क्या बाबा उस पाप की सज़ा यह कि बांकुड़ा के बांसपुकुर से चलकर इतनी दूर मुंबई के अंधेरे इलाका के महाकाली केव्स रोड के फ्लैट में आने के बाद भी वे सब केंचुए मुझे घेर घेर कर डराते हैं, जिन्हें पुकुर के पास नमक छिड़क छिड़क कर मैंने मार डाला था। यह मेरी शादी के बाद की 5वीं बरसात है। बरसात के अधिक पहले ही तुमने मेरी शादी की थी। जब बांकुड़ा से मुंबई के लिए मैं रवाना हुई, तुम सब की नम आँखों में कैसे दिए टिमटिमा रहे थे, जैसे तुम्हारी बेटी न जाने कौन से परीलोक जा रही है, जहाँ दिव्य अप्सराएं उसके स्वागत में फूलों के थाल हाथों में लिए खड़ी होंगी। यह परीलोक जो तुम्हारा देखा हुआ नहीं था, पर तुम्हारी बेटी के सुंदर रूप के चलते उसकी झोली में आ गिरा था।
वरना क्या अन्नपूर्णा या क्या उसके डाकिए बापू शिव मंडल की औकात थी कि उन्हें रेलवे की स्थायी नौकरी वाला सुदर्शन वर मिलता। तुम दोनों तो अपने जमाई राजा को देख देख कर ऐसे फूले नहीं समाते थे कि मुझे बीए की सालाना परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया और दूसरे दर्जे की आरक्षित डोली में बिठाकर विदा कर दिया। जब मैं अपनी बिछुआ झांझर संभाले इस परी लोक के द्वार दादर स्टेशन पर उतरी तो लगा जैसे तालाब में तैरना भूल गई। इतने आदमी तो मैंने पूरे गांव में नहीं देखे थे। यहाँ स्टेशन के पुल की भीड़ के हुजूम के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए लगा जैसे पेड़ के सूखे पत्तों की तरह हम सब हवा की एक दिशा में झर रहे हैं। देहाती सी लाल साड़ी में तुम्हारे जीवन भर की जमा पूंजी कि गहनों और कपड़ों का बक्सा लिए जब अंधेरी की ट्रेन में इनके साथ बैठी तो साथ बैठे लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं और बाबला कभी कभी कलकत्ता के चिड़ियाघर में वनमानुष को घूरते हैं। और जब महाकाली केव्स रोड के घर का जंग खाया ताला खुला तो जानते हो सबसे पहले दहलीज पर मेरा स्वागत किसने किया था? दहलीज की फांकों में सिमटे सिमटते गर्दन उचकाते लाल लाल केचुए। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मेरा बांकुरा मेरे आंचल से बंधा बंधा मेरे साथ साथ चला आया है। मैं मुस्कुराई थी पर मेरे पति तो उन्हें देखते ही खूंखार हो उठे। उन्होंने चप्पल उठाई और चटाक चटाक सबको रोंद डाला। एक एक बार में इन्होंने सबका काम तमाम कर डाला था। तब मेरे मन में पहली बार इन केचुओं के लिए माया ममता उभर आई थी। उन्हें इस तरह कुचले जाते हुए देखना मेरे लिए बहुत यातनादायक था। हमें एकांत देकर आखिर इनकी माँ और बहन भी अपने घर लौट आई थी। अब हम रसोई में पर्दा डालकर सोने लगे थे। रसोई की मोरी को लाख बंद करो, ये केचुए आना बंद नहीं करते थे। पति अक्सर अपनी रेलवे की ड्यूटी पर सफ़र में रहते और मैं रसोई में, और रसोई में बेशुमार केचुए थे। मुझे लगता था मैंने अपनी माँ की जगह ले ली और मुझे सारा जीवन रसोई की इन दीवारों के बीच इन केचुओं के साथ गुजारना है। एक दिन एक केचुआ मेरी निगाह बचाकर रसोई से बाहर चला गया और सास ने उसे देख लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने चाय के खौलते हुए पानी की केतली उठाई और रसोई में बिलबिलाते सब केचुओं पर गालियां बरसाते हुए उबलता पानी डाल दिया। सच मानो बाबा, मेरे पूरे शरीर पर जैसे फफोले पड़ गए थे, जैसे खौलता हुआ पानी उन पर नहीं मुझ पर डाला गया हो। वे सब फौरन मर गए, एक भी नहीं बचा, लेकिन मैं जिंदा रही। मुझे तब समझ में आया कि मुझे अब बांकुड़ा के बिना जिंदा रहना है। पर ऐसा क्यों हुआ बाबा कि मुझे केचुओं से डर लगने लगा। वे जब भी आते मैं उन्हें वापस मोरी में धकेलती पर मारती नहीं। उन दिनों मैंने यह सब तुम्हें खत में लिखा तो था, पर तुम्हें मेरे खत कभी मिले ही नहीं। हो सकता है यह भी न मिले, या मिल भी जाए तो तुम कहो कि नहीं मिला। फ़ोन पर मैंने पूछा भी था, चिट्ठी मिली? तुमने अविश्वास से पूछा। पोस्ट तो की थी यार। मैं हंसती थी, अपने पास रखने के लिए थोड़ी ही लिखी थी। तुमने आगे कुछ नहीं कहा और बात खत्म। फ़ोन पर इतनी बातें करना संभव कहाँ है। फ़ोन की तारों पर मेरी आवाज़ जैसे ही तुम तक तैरती हुई पहुँचती है, तुम्हें लगता है सब ठीक है, जैसे मेरा जिंदा होना ही मेरे ठीक रहने की निशानी है। और फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम जिस आवाज़ को मेरी आवाज़ समझ रहे हो वह मेरी नहीं है। तुम फ़ोन पर मेरा कुशल क्षेम भी सुनना चाहते हो और मैं तुम्हें केचुओं के बारे में कैसे बता सकती हूँ। तुम्हारी आवाज़ से मैं चाह कर भी तो नहीं लिपट सकती। मुझे तब 1700 किलोमीटर की दूरी बुरी तरह खलने लगती है। इतनी लंबी दूरी को पार कर 1.5 साल पहले जब मैं वहाँ बांकुरा पहुँची थी, मुझे लगा था मैं किसी अजनबी गांव पहुँच गई हूँ जो मेरा नहीं है। मुझे वापस जाना ही है। यह सोचकर मैं अपने
आने को भी भोग नहीं पाई। मैंने शिथिल होकर खबर दी थी कि मुझे तीसरा महीना चढ़ा है। मैं आगे कुछ कह पाती कि तुम सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया था, बहू ने माथा चूम लिया था। मैं रोई थी, चीखी थी। मैंने मिन्नतें की थी कि मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, कि उस घर में बच्चे की किलकारियाँ सिसकियों में बदल जाएंगी। पर तुम सब पर कोई असर नहीं हुआ। तुम चारों मुझे घेर कर खड़े हो गए। भला पहला बच्चा भी कोई गिराता है? पहले बच्चे को गिराने से फिर घर ठहरता ही नहीं। माँ बनने में ही नारी की पूर्णता है। माँ बनने के बाद सब ठीक हो जाता है, औरत को जीने का अर्थ मिल जाता है। माँ, तुम अपनी तरह मुझे भी पूर्ण होते हुए देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बात मान ली और तुम सब के सपनों को पेट में संजो कर वापस लौट गई। वापस उसी महाकाली की गुफाओं वाले फ्लैट में, उन्हीं केचुओं के पास। बस फर्क यह था कि अब वे बाहर फर्श से हटकर मेरे शरीर के भीतर रेंग रहे थे। 9 महीने में अपने पेट में एक दहशत को आकार लेते हुए महसूस करती रही। 5वें महीने मेरे पेट में जब उस आकार ने हिलना डुलना शुरू किया, मैं भय से कांपने लगी थी। मुझे लगा मेरे पेट में वही बरसाती केचुए रेंग रहे हैं, सरक रहे हैं। आखिर वह घड़ी भी आई जब उन्हें मेरे शरीर से बाहर आना था। और सच माँ, जब लंबी बेहोशी के बाद मैंने आँख खोलकर अपने बगल में लेटी सलवटों वाली चमड़ी लिए अपनी जुड़वा बेटियों को देखा, मैं सख्ती में आ गई। उनकी शक्ल वैसी ही लिजलिजी लाल केंचुओं जैसी झूलेदार थी। मैंने तुमसे कहा भी था, देखो तो माँ, ये दोनों कितनी बदशक्ल हैं, पतले पतले ढीले ढाले हाथ पैर और सांवली मरगिल्ली सी। तुमने कहा था, बड़ी बोकी है रे तू, कैसी बातें करती है, ये तो साक्षात लक्ष्मी सरस्वती एक साथ आई है तेरे घर। तुम सब ने कलकत्ता जाकर अपनी बेटी और जमाई बाबू के लिए खरीदारी की थी। बहू ने खास सोने का सेट भिजवाया था। सब दान दहेज समेट कर तुम यहाँ आई और 40 दिन मेरी इन दोनों की और मेरे ससुराल वालों की सेवा टहल करके लौट गई। इन लक्ष्मी सरस्वती के साथ मुझे बांध कर तुम तो बांकुरा के बांसपुकुर लौट गई। मुझे बार बार यही सुनना पड़ा। एक कपाल कुंडला को अस्पताल भेजा था, 2 को और साथ है। बाबा, कभी मन होता था इन दोनों को बांध कर तुम्हारे पास पार्सल से भिजवा दूं कि मुझसे ये नहीं संभलती। अपनी ये लक्ष्मी सरस्वती सी नाती ने तुम्हें ही मुबारक हो। पर हर बार इनकी बिटिर बिटिर से ताकती हुई आंखें मुझे रोक लेती थी। माँ, मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी तरह एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाऊँगी, जो जीवन भर रसोई की चारदीवारी में बावला और मेरे लिए पकवान बनाती रही और फालिज की मारी ठाकुर माँ की चादरें धोती समेटती रही। तुम्हारी नातिनों की आंखें मुझसे वह सब मांगती है जो मुझे लगता है मैं कभी उन्हें नहीं दे पाऊँगी। इन 5-7 महीनों में कब दिन चढ़ता था, कब रात ढल जाती थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस बार की बरसात ने आकर मेरी आंखों पर छाए सारे पर्दे गिरा दिए हैं। ये दोनों घिसटना सीख गई हैं। सारा दिन कीचड़ मिट्टी में सनी केचुओं से खेलती रहती हैं। जब ये घुटनों घिसटती हैं, मुझे केचुए रेंगते दिखाई देते हैं। और जब बाहर सड़क पर मैदान के पास की गीली मिट्टी में केचुओं को सरकते देखती हूँ, तो उनमें इन दोनों की शक्ल दिखाई देती है। मुझे डर लगता है कहीं मेरे पति घर में घुसते ही इन सब पर चप्पलों की चटाक चटाक बौछार न कर दें, या मेरी सास इन पर केतली का खौलता हुआ पानी न डाल दें। मैं जानती हूँ यह मेरा वहम है, पर यह लाइलाज है और मैं अब इस वहम का बोझ नहीं उठा सकती। इन दोनों को अपने पास ले जा सकते तो ले जाना। बावला और बौबे शायद इन्हें अपना लें। बस इतना चाहती हूँ कि बड़े होने पर ये दोनों अगर आसमान को छूना चाहें, तो यह जानते हुए भी कि वे आसमान को कभी छू नहीं पाएंगी, इन्हें रोकना मत। इन दोनों के रूप में तुम्हारी बेटी तुम्हें सूद सहित वापस लौटा रही है। इनमें तुम मुझे देख पाओगे शायद। बाबा, तुम कहते थे ना, आत्माएं कभी नहीं मरती। इस विराट व्योम में, शून्य में वे तैरती रहती हैं परम शांत होकर। मैं उस शांति को छू लेना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ बाबा। हर शरीर के थकने की अपनी सीमा होती है।
मैं जल्दी थक गई, इसमें दोष तो मेरा ही है। तुम दोनों मुझे माफ़ कर सको तो कर देना। इति तुम्हारी आज्ञाकारिणी बेटी अन्नपूर्णा ने। क्या दारुण कहानी है दोस्तों। किस तरह एक सास और एक ननद उसको उस रसोई में बंद कर देती हैं जिसमें केचुए ही केचुए है, और उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, ये स्त्री विमर्श के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुधा अरोड़ा जी की। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है मेरा पाठ आपको पसंद आया।